हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला मैं पार्ट जो है यहाँ कार्ड पे लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर से, इस वाले पार्टिकुलर टॉपिक से करीबन 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चलो आओ शुरू करते हैं। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो पहला ही तुमसे बोलता है कि सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। पहला क्या बोलेगा भैया? सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सेट्स करने होते हैं। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव एक तरीके से तुम्हारे गोल तक पहुंचने की सीढ़ी होती है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि अब तुमको नौकरी करनी है, तुमने प्लान बनाया कि हमको नौकरी करनी है, ठीक है? तो अब तुमको एक बढ़िया कंपनी में जॉब करनी है, तो ये तुम्हारा क्या है? एक गोल है। ये तुम्हारा क्या है? एक गोल है। इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? शुरुआत कहीं से ना कहीं से तुमको करनी पड़ेगी। तो पहले 10 पास करेंगे आप, फिर उसके बाद से 12th पास करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन किसी बढ़िया जगह से करेंगे, फिर आप MBA बढ़िया जगह से करेंगे, फिर उसके बाद से आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर आप नौकरी करेंगे। तो ये जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन और MBA रहा, ये आपका क्या रहा? ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा। क्या रहा भैया? ऑब्जेक्टिव रहा। आपका ऑब्जेक्टिव रहा भाई कि हमको नौकरी करनी है, तो हमको अपना ऑब्जेक्टिव पहले पूरा करना पड़ेगा। तो गोल तुम्हारा एंड होता है कि वहां तक तुमको पहुंचना है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उस एंड तक पहुंचाने की सीढ़ी होती है जो तुमको वहां तक लेके जाती है। आप घर पे आराम करो, मस्ती करो, तब तो कोई गोले नहीं है जीवन में। आराम कर रहे हैं, जीवन में आराम करेंगे, कोई इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, तब तो ये अलग ही बात हो गया कि चलो ठीक है, जीवन में कोई काम नहीं है, मेहनत करना नहीं है, आराम से पिताजी के पैसे पे पल रहे हैं, किसी दिन आएंगे भगवान यमराज लेके चले जाएंगे, तब तो वो अलग ही गोल चल रहा है आपका। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव की आराम करिए, खाइए और शरीर बढ़ाइए, ठीक? नहीं तो अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा, और गोल सेट करने के लिए आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ेगा। तो बिजनेस में भी क्या होता है कि एक बड़ा गोल होता है, एक बड़ा गोल होता है, और इस गोल तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं। छोटे छोटे क्या तैयार करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं, ठीक? मान लो कि तुम्हारा मन है कि हम मिठाई की दुकान खोलेंगे, हमको एक भैया स्वीट शॉप खोलनी है या एक बेकरी ही खोलनी है। हमको, तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि हमको एक बेकरी खोलनी है, ठीक है? अब चलो इसको हम इस तरह एग्जांपल में लेते हैं कि हमको कोई स्टार्टअप ही करना है, ठीक है? अब स्टार्टअप करना है बेकरी में, तुमको ऐसा सिस्टम स्टार्टअप तैयार करना है जिसमें तुम क्या कर सको, जिसमें तुम अपने मतलब जो तुम्हारा मीठा है उस मीठे में तुम मोस्टली यू आर नॉट यूजिंग द शुगर, मतलब आप शुगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी मिठाई बनाने वाले हैं जो इको फ्रेंडली हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। तो आपका ये गोल है यहां पे कि आप ये प्रोवाइड करें कि आप ऐसे सिस्टम को तैयार कर रहे थे जहां पे आप किसी भी प्रकार के कस्टमर को दुखी नहीं होना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जनरली जो मिठाई की दुकान होती है वो कुछ भी मिला के बेच देते हैं, आम गुड़ा लहसुन सब मिला दिया उसी में, मिठाई में बादाम की जगह कुछ और मिल रहा है, ठीक? उसके बाद से जो आती है बर्फी आती है तुम्हारी, बर्फी में कुछ और मिला के दे दिए, रसमलाई में कुछ और मिला के दे रहे हैं, दूध में पानी डाल दिए, पनीर की जगह कुछ और मिल रहा है। तो आपके दिमाग में यह है कि लोग जो ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे उनकी हेल्थ खराब हो रही है, तुम क्या करना चाहते थे? तुमने एक ऐसी स्वीट शॉप का दुकान खोलना चाहा जिसमें क्या हो सके कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो यहां पे तुम्हारा मेन पॉइंट था कि तुमको एक बढ़िया स्वीट शॉप खोलनी है जिसमें आप क्या कर सके, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, और उसके बाद से कस्टमर को सेटिस्फाई करना है आपका, जिसमें आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करने की कोशिश की, ठीक? तो आपका यहां पे गोल क्या है? आपने एक गोल तैयार किया कि चलो ठीक है, मैं एक ऐसी बेकरी सिस्टम स्टार्ट करूंगा जहां पे किसी भी प्रकार का कोई एडल्टरेशन नहीं होगा, जहां पे किसी भी प्रकार के किसी भी स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं होगा, शुगर का इस्तेमाल नहीं होगा, हम आर्टिफिशियल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर हमसे लॉयल रहेंगे, क्योंकि हम अपने कस्टमर से झूठ नहीं बोलेंगे। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव देखने होंगे। सबसे पहले तो आपको दुकान डालनी है, सबसे पहले तो दुकान डालनी है, हवा में तो चलाएंगे नहीं, सबसे पहले तो आपको दुकान डालनी है, ठीक? तो दुकान भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से कस्टमर आ सके, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि मार्केट कहां कहां पे सबसे अच्छा दिख रहा है। तो ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव ही हुआ कि तुम आप पहले दुकान ढूंढो कि सबसे अच्छी दुकान कहां पे है जहां पे मोस्ट ऑफ द कस्टमर तुम्हारे यहां आ सकें। तो ये तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा कि हम किस नेचुरल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करें,
जिससे हमारे स्वीटनर्स का काम भी हो जाए और हमारा लॉयल्टी भी बढ़े कस्टमर के लिए। तो चलो ठीक है, तुमने नेचुरल एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर लिया, चलो ठीक है, तुमको कोई नेचुरल एक्सट्रैक्ट मिला जिससे क्या हो सकता था, मीठापन तो आएगा बट वो हेल्थ के लिए खराब नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या एकदम बारूद बना दिए तुम तो। अब ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, तुमने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया कि चलो ठीक है, हमको इस हिसाब से काम करना है, हमको एक ऐसी दुकान डालनी है जहां पे हम सिर्फ नेचुरल एक्सट्रैक्ट के स्वीटनर्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे हम काम करेंगे, कस्टमर लॉयल्टी पे काम करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन पे काम करेंगे, कस्टमर को एक्वायर करना, जितना हो सके कस्टमर हमारे पास आए। झूठ नहीं बोलना है हमें एडल्टरेशन नहीं करनी है, मिलावट नहीं करनी है, एडल्टरेशन नहीं करनी है, मिलावट नहीं करनी है। तो इन सब चीजों को लेते हुए आपने क्या किया, आपने एक दुकान खोल दी। वाह, एक आपकी मिठाई की दुकान खुल चुकी है, आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। उसके बाद दूसरा आता है डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस। डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस भैया, अब ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है? डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस का मतलब यह है कि अब जो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड, तुम्हारे दिमाग में जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था, जो तुमने सोचा था कि अपनी दुकान के लिए कि भैया हमको मिठाई की दुकान डालनी है, एकदम बारूद बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, लोगों के मुंह में पानी आने लगेगा, गंगा बहने लगेगी लोगों के मुंह में। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, उसके लिए तुमको कुछ ना कुछ एक फ्यूचर फॉरकास्ट करना होगा। क्या करना होगा? एक फ्यूचर फॉरकास्ट करना होगा। बिजनेस अभी नहीं चल रहा है तुम्हारा धंधा, तुम्हारी दुकान पहले दिन खोलते 1000 कस्टमर नहीं आ जाएंगे, अरे भैया मिठाई दे दीजिए, आप तो बारूद बनाते हैं। तुमको फ्यूचर फॉरकास्ट करना होगा कि मुझे लोगों तक कैसे पहुंचना है, मुझे लोगों तक कैसे पहुंचना है। तो फ्यूचर फॉरकास्ट में तुमने ये सोचा कि अच्छा, हम अपने कस्टमर को कैसे एक्वायर करें, हम अपने कस्टमर को अपनी दुकान पर ले कैसे आएंगे। तो अब क्या करोगे कि तुमको इसमें सबसे पहली बात यह है कि प्लान करना पड़ेगा। अब प्लान इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि अलग अलग अल्टरनेटिव्स को खोजना तुम चालू कर दोगे, यहीं से अलग अलग अल्टरनेटिव को खोलना चालू कर दोगे। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे कि अच्छा भैया हमारे पास पैसा है भी दुकान डालने के लिए, नहीं डालने के लिए, कितना पैसा हम लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। वो बिजनेस प्लान जो मैंने तैयार किया है उस पर कितना पैसा मैं लगा सकता हूं। सबसे पहले तो यही है ना, दुकान तो तुम करोड़ों लगा के खोल सकते हो और दुकान लाखों में भी चलती है। तो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से तुम फॉरकास्ट करोगे कि हम किस ऐसे इंग्रेडिएंट का, कौन से ऐसे सामान का कितना मेरा प्रोडक्ट रहेगा, किस हिसाब से हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करेंगे। ये सब कुछ तुमको क्या करना होगा, इसी पार्टिकुलर डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस में करना होगा कि फ्यूचर फॉरकास्ट के हिसाब से तुम चीजों को डेवलप करने की कोशिश करोगे। कोई भी बिजनेस तुम खुद सोचो, तुम एक दुकान ही डालोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि आगे ये सामान को हम कैसे बेचें। कैसा कि पिताजी के पास पैसा पड़ा हुआ है, ऐसा ही दुकान खोले हैं उड़ाने के लिए, बस मजा आएगा, पैसा उड़ाएंगे, इसके लिए तो करोगे नहीं। तो फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए तुमने क्या किया, तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि ओहो मुझे धंधा करना है, मेरे पास दुकान एक पड़ी हुई है, उस दुकान को मुझे चलाना है, मेरे दिमाग में यह है कि मेरा मेन गोल यह है कि मैं लोगों को ऐसे स्वीट्स पहुंचाऊं जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हों और लोग उस मीठे का भी आनंद लें और लोगों की हेल्थ भी ना खराब हो। अभी तुम्हारा गोल था, अब इसके लिए तुमको फॉरकास्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इस फॉरकास्टिंग को ही हम कहते हैं डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस। अलग अलग तरीके के अल्टरनेटिव्स को तुमको लेना होगा, अलग अलग अल्टरनेटिव्स को तुमको लेना होगा कि हाँ भैया वो अल्टरनेटिव उस हिसाब से काम करेगा कि नहीं काम करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस। तीसरा देखो, तीसरा आता है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। अब तुम्हारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है, तुमने अलग अलग प्लान भी डिसाइड कर लिए हैं, तुमने प्रीमिसाइसेस को भी डेवलप कर लिया है, फ्यूचर फॉरकास्ट भी कर लिया कि भविष्य में अपने प्रोडक्ट के साथ क्या करना है। अब तुम क्या करोगे, अब वेरियस अल्टरनेटिव्स पे काम करोगे कि जो तुम्हारा बिजनेस प्लान है, जो तुम्हारा बिजनेस प्लान है, ये जो बिजनेस प्लान चल रहा है, इस प्लान पे कितने अल्टरनेटिव्स काम करेंगे, कितने अल्टरनेटिव्स काम करेंगे। मार्केट को एक्वायर करने के लिए, जैसे तुम्हारा मैंने तुमको बताया था कि कस्टमर को कैसे अपने यहां बुला के लाओगे, क्या डिस्काउंट दोगे, उनको
डिस्काउंट दोगे। जैसे क्या करता है, चाय सुट्टा बार, पहली बार दुकान खोलता है फ्री में, जितना पीना है पी लो, बारूद बना दो, एकदम टंकी भर लो अपनी, डिस्काउंट देना है। दूसरा, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग क्या होगी हमारी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग क्या होगी, हम क्या कह के लोगों को प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। भाई मिठाई तो 100 तरीके की बिक रही है, कौन सी मिठाई तुम्हारे मार्केट में चलेगी, सबसे बड़ी बात तो ये भी है, कौन सी मिठाई तुम्हारी दुकान में चलेगी, कौन सा केक तुम्हारे मार्केट में चलेगा। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग क्या होगी, ठीक। प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, प्राइस किस हिसाब से रखेंगे हम, प्राइसिंग किस हिसाब से होनी चाहिए। बहुत महंगा बेचेंगे तो लोग लेने ही नहीं आएंगे, और बहुत सस्ता बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट ही नहीं होगा। उसके बाद से कितनी क्वांटिटी में हम लोगों को बेचेंगे, भाई क्वांटिटी भी तो देखनी है हमको, कि एक किलो में पता नहीं चला, 1 किलो में 2 किलो बना के बेच दिया किलो, अरे सस्ता है तो खराब भी तो रहेगा, और बहुत महंगा कर दो तो लोग लेने भी नहीं आएंगे। तो मतलब कि मार्केट को एक्वायर करने के लिए तुम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को सेट करोगे कि तुम्हारा बिजनेस प्लान में अल्टरनेटिव क्या है। उस पार्टिकुलर बिजनेस को पूरा करने के लिए हमको क्या क्या मार्केट को एक्वायर करना पड़ेगा, मार्केट को कैसे हम एनालाइज करेंगे, इसी में हम वेरियस अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं, ठीक। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आता है evaluation of a different alternative, evaluation of a different alternative। जो भी अल्टरनेटिव तुमने सेट किए, जो भी अल्टरनेटिव तुमने बना दिया, जितना भी अल्टरनेटिव तुम्हारे पास था, दिमाग भर की जितनी भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, जो भी कूड़ा आया तुम्हारे दिमाग में उस बिजनेस के लिए, उसको एक जगह लिखे। उसके बाद उनके पॉजिटिव और उनके नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में देखने लगे कि भैया किसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, किसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव है। उस अल्टरनेटिव में कौन सा ऐसा पॉजिटिव है जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। जिस अल्टरनेटिव में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होंगे आप इसको चुनेंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसको वहां से हटा देंगे। मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपको देखना है कि जो अल्टरनेटिव तुम सेट कर रहे हो उसमें कितना नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, मार्केट एक्वायर कर लिया और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। जैसे तुमको एग्जांपल दें हम कि देखो बायजूस का एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है इस मामले में। इन्होंने क्या किया, कस्टमर एक्विजिशन पे तो काम किया, कस्टमर को एक्वायर करने पे काम तो किया कि कस्टमर को हमको एक्वायर करना है, ठीक है, बट तरीका गलत हो गया इनका खाली मेन फोकस था कस्टमर को जितना हो सके अपने पास लेके आओ, बेचो, कोर्सेज बेचो। बट कोर्सेज होने भी तो चाहिए, मार्केट एक्वायर करने से नहीं होता है कि खाली कस्टमर को, उनका सेटिस्फेक्शन भी तो आपको देखना है कि उनका सेटिस्फेक्शन पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां तो इनके लिए नेगेटिव हो गया ये, ठीक। तो आपको ये सबसे पहली बात है ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा उस अल्टरनेटिव में पॉजिटिव क्या है। मिठाई की दुकान में पॉजिटिव इंपैक्ट क्या डाल सकते हैं हम, ऐसा कोई अल्टरनेटिव जिसमें पॉजिटिव हो। मतलब कि तुमको कुल मिला के बात तुम्हारे दिमाग में आए कि हमको एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहां लोग प्राइस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, सस्ता देखते हैं मुंह में लार आ जाती है, अरे यार बस खरीद लो इसको। तो अब तुमने देखा कि मार्केट में प्राइस को लेकर बड़ा ही वॉर चल रहा है, तुमने प्राइस को मिनिमम में रखा, फिर उसके बाद देखा कि अच्छा क्वालिटी में दिक्कत है, हम अपनी क्वालिटी को एक नॉच ऊपर करेंगे, हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे और हम अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग इस तरीके से रखेंगे लोगों को देखने में लगेगा कि अरे यार क्या बना दिया है ये, सस्ता का सस्ता, बढ़िया का बढ़िया, खाने में भी मजा आ रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि तुमने पॉजिटिव देख लिया। सबसे पहले क्या किया कि जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव थे उसको देखा। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा सा मार्जिन तुमने कम रखा, एज पे खेलना चालू किया, 50 पैसे 1 रुपए बचा रहे हो, बट तुम मार्केट को एक्वायर कर रहे हो ऑन अ गुड वे। कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, कस्टमर बार बार आ रहा है, रिटर्निंग कस्टमर हो गया वो, एक बार मिठाई लेके गया दोबारा आया, करे भैया आपकी मिठाई तो बारूद है, खाने के बाद ऐसा लगता है कि एकदम जन्नत। ऊपर से तुमने ये भी कह दिया है कि हमारी मिठाई में कोई वो अलग से स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं करते, हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब वो देख के लोग और एकदम लार चूक गया कि अरे यार मीठा भी है और मीठे वाली कोई दिक्कत भी नहीं है, एकदम खुश हो गए वो लोग। तो मार्केट को तुमने एक्वायर कर लिया, अब ये पॉजिटिव था, इसको तुमने क्या किया, इवैल्यूएट किया। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव था उसको तुमने क्या कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, ठीक। उसके बाद से सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब क्या आ गया,
अल्टरनेटिव को तुमने सेलेक्ट कर लिया। अब तुमने देख लिया कि चलो ठीक है, हम कम प्राइस पे क्वालिटी अच्छी करके प्रॉफिट में थोड़ा सा हम दिक्कत कर सकते हैं, इसको तुमने वहां से उठा लिया। मतलब कि सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव होगा, सबसे जो ज्यादा पॉजिटिव होगा तुम्हारे बिजनेस के लिए, उसको तुमने उठा लिया। मतलब कि जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव अल्टरनेटिव होगा उसको तुमने उठा लिया। अब तुमको लगा कि ओहो, अब भैया हमको इसी पे काम करना है, प्राइस को रखेंगे एकदम मिनिमम पे, क्वालिटी को एक नॉच ऊपर बढ़ाएंगे, प्रॉफिट का मार्जिन अगर 1 रुपया भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग एकदम भौकाली, मतलब देखने के बाद लोगों के मुंह में लार नहीं गंगा जी बहने लगे, मिठाई के लिए हमारे यहां मार हो जाए, ऐसा होना चाहिए। अब तुमने मार्केट को एक्वायर कर लिया, अब सेलेक्ट कर लिया कि यही अल्टरनेटिव पे हम काम करेंगे, एकदम बारूद, इससे नीचे मैं जा ही नहीं सकता हूं। अब तुमने अल्टरनेटिव तैयार किया, भवकाल में एकदम कि अब तैयार हो गया कि अब इनको बारूद बना देंगे। अब अल्टरनेटिव हमारे पास मिल चुका है। अब अल्टरनेटिव मिला तुमको, अब तुम्हारे दिमाग में तो चल रहा है कि ओहो अब हमको इसी पे इस्तेमाल करेंगे, इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता हूं, यही मेरा है। अब क्या करोगे, जैसे ही तुमने सेलेक्ट किया उसको तुरंत क्या करोगे, तुरंत उसको इंप्लीमेंट करोगे। क्या करोगे भैया, तुरंत उसको करोगे इंप्लीमेंट द अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द अल्टरनेटिव। तुमने तुरंत उस जो प्लान तुमने तैयार किया था, जो अल्टरनेटिव तुमने तैयार किया था, जिस अल्टरनेटिव को तुमने सेलेक्ट किया था, तुमने उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया कि चलो अब यही करके देखते हैं। अच्छा, अब तुमने वो लगा दिया मार्केट में प्लान, जो अल्टरनेटिव तुमने डिसाइड किया था, अब उसको इंप्लीमेंट कर दो कि हाँ अब देखना है रिजल्ट क्या निकल के आता है। अब हमको मार्केट में देखना है कि रिजल्ट क्या निकल के आता है जो मैंने प्लान अल्टरनेटिव उसमें लगाया हुआ है। करते करते जब तुमको पता चला कि ये जो अल्टरनेटिव तुमने लगाया था एकदम सही दिशा में जा रहा है, गुड कंडीशन, एकदम गुड कंडीशन तैयार हो रही है, इनकी कोई गलती नहीं है, जो भी तुम्हारा प्लान था अल्टरनेटिव डिसाइड किया एकदम भावकाली अल्टरनेटिव, एकदम मजा ही आ रहा है, कस्टमर पागल है तुम्हारी मिठाई के लिए। अब क्या करना है, इसी इंप्लीमेंट का फॉलो अप लेना है। क्या लेना है, लास्ट में तुमको क्या करना होगा, फॉलो अप करना होगा। लास्ट में तुमको क्या करना होगा, फॉलो अप। लास्ट में क्या करना होगा, तुमको फॉलो अप करना होगा। मतलब कि अब प्लान को, अल्टरनेट को तुमने लगा दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, अब उसको देखते जाओ कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आ रही है उसको चेंज करिए, फिर से प्लान में लग जाइए। तो ये जो प्लानिंग का प्रोसेस है कुछ इस हिसाब से काम करेगा कि आपको, देखो चलो याद कर लो इसको। सबसे अच्छा तरीका है कि पहले सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तुम, उसके बाद डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस को डेवलप करोगे। भाई तुम अपने बिजनेस के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, उसके बाद फॉरकास्ट करोगे, डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस, उसके बाद लिस्टिंग आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, जो भी अल्टरनेटिव तुम्हारे बिजनेस में काम कर रहे हैं उनको लिस्ट आउट करोगे, उसके बाद इवेल्युएट करोगे उन अल्टरनेटिव्स को, उसमें से कौन सा बढ़िया कौन सा खराब, उसमें से जो बढ़िया होगा उसको सेलेक्ट करोगे और जो सेलेक्ट करोगे उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर दोगे। तुरंत इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद उसको फॉलो अप लोगे, अरे यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत कहीं चेंज होगा तो हम ट्वीक कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो फिर से सेलेक्ट, पहले क्या करोगे, सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसाइसेस, लिस्टिंग आउट वेरियस अल्टरनेटिव, उसके बाद इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स, उसके बाद सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सॉरी सेटिंग अप ऑफ एन अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग ऑफ एन अल्टरनेटिव, उसके बाद इंप्लीमेंटिंग ऑफ द अल्टरनेटिव एंड द लास्ट वन इज फॉलो अप। अब आओ देखते हैं इसमें दो तरीके के प्लान, बाकी जो टाइप ऑफ प्लान है उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब इसमें दो तरह के प्लान तुमको देखने होंगे। पहला होगा एक तुम्हारा सिंगल यूज प्लान, और एक दूसरा आता है तुम्हारा क्या, स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, अब इसको देख लो। सिंगल यूज प्लान जो होता है, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, कितना होगा, मतलब कि सिंगल वन टाइम प्लान जिसको कहा जाता है, एक बार ये प्लान ही इस्तेमाल होगा, दोबारा इस प्लान का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कैसे, तुमको मैं दिखाता हूं। ये रास्ता है, कोई जा रहा है हाईवे और यहां से एक पुल बन रही है। क्या बन रही है, पुल बन रही है। अब एकदम एग्जैक्ट ऐसी पुल कहीं और नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है, क्योंकि यहां का जो रोड का डायमेंशन है, यहां का जो एरिया है, यहां का जो मड होगा, कितना डेप्थ चाहिए, क्या चाहिए, ये सिर्फ सिंगल होगा। ऐसा नहीं है कि यहां की पुल उठाए और कहीं और लगा दिए कि अरे हमारे पास तो एक्स्ट्रा पुल पड़ी है, उठाइए कहीं और लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। यह कहने का मतलब यह हो गया कि ऐसे प्लान जो एक ही बार काम करते हैं दोबारा काम
नहीं करते हैं। अब एक ही बार उस प्लान का इस्तेमाल करते हैं और बारूद बना देते हैं। ठीक, जैसे तुमको एग्जांपल दें, अक्षय कुमार अभी आए थे किसी प्रचार में, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, वो दोबारा नहीं करेगा। अक्षय कुमार वो दोबारा ऐड करेगा ही नहीं। उसको पता है कि अगर दोबारा ऐड करेंगे तो इस समय मामला चल रहा है बॉलीवुड के खिलाफ, तुरंत बारूद बना दिया जाएगा। बट उसने किया, ये सिंगल यूज प्लान था, क्योंकि वो मार्केटियर्स जान रहे थे कि 3 बड़े स्टार को हम ले आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है, और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो लोग एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। बाकी तो उसके बाद क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है। ठीक है, अब सोचो, खुद सोचो, बोलो जुबा केसरी करते करते एक छोटा बच्चा भी, अब उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये हो गया है कि अरे यार तो अक्षय कुमार प्रचार कर रहा है, अरे इसमें तो शाहरुख खान है, अरे इसमें तो अजय देवगन है। अब निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब चलो कोई एक नॉर्मल बच्चा भी, नॉर्मल इंसान भी तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में भी आ रहा होगा कि यार एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं कैसा लगता है। आया कि नहीं आया? अब तुमने एक बार खाया, अब मान लो कि 1000 लोगों ने एक बार खाया, आओ टेस्ट करके देखते हैं, ऐसे ही खाली टेस्ट करके देखते हैं। अगर उसमें से 10% भी रेगुलर हो गए तो इनका तो मार्केट एक्वायर कर लिया ना, मार्केट तो एक्वायर कर लिया। सोचो, गुटखा जैसी कंपनी 43,000 करोड़ का प्रॉफिट क्रिएट कर, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, 43,000 करोड़। कमला पसंद का प्रचार देखो कभी, केपी का कमला पसंद का प्रचार आता था उस समय, जेम्स बॉन्ड से प्रचार करा दिए सब। इतना पैसा है इनके पास गुटखा बेच के खाली। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, सिंगल यूज प्लान है। पता है कि अक्षय कुमार दोबारा प्रचार नहीं करेंगे, बट एक बार में पैसा लिया, काम खत्म, माफी मांग लिया, सब भूल जाएंगे। अब वो दोबारा नहीं जाएगा विमल का प्रचार करने, बोलो जुबा केसरी, बट एक बार किया तो अब ये क्या हो गया, भले ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ा हो बट मार्केट में तो पड़ा ना। अब लोग एक बार तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे, जिसके दिमाग में होगा कि अरे बोलो जुबा केसरी एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। तो ये हो गया सिंगल यूज प्लान, दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है, रिकरिंग प्लान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रिकरिंग प्लान कहते हैं। रिकरिंग प्लान का मतलब क्या हो गया कि बार बार सेम प्लानिंग स्ट्रक्चर का काम करेंगे आप, बार बार एक ही प्लान को आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि जो करंट प्लान चल रहा है आपका, जो करंट प्लान चल रहा है वो आगे भी क्या होगा, कंटिन्यू किया जाएगा। आगे भी क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्टैंडिंग प्लान एक जनरल बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए होता है, जहां पे सिर्फ ऑपरेशनल बिजनेस के लिए, किसके लिए भैया, ऑपरेशनल बिजनेस के लिए, ऑपरेशनल बिजनेस जहां होते हैं, जहां पे बिजनेस एक सिंगुलर टाइम पे रन कर रहा है, एक ही प्लान स्ट्रक्चर से वो काम करेगा, उसमें कोई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती है, बार बार सेम ही काम हो रहा है तो उसको करने दीजिए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी होती नहीं है। इसमें एक बार आपने प्लान को बना दिया, एक बार आपकी शीट पे वो तैयार हो गया, एक बार वो शीट पे तुमने तैयार कर दिया, अब उसी हिसाब से तुम उसी ढर्रे से काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडिंग प्लान, जिसको कहते हैं रिकरिंग प्लान, जो बार बार एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो होप करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा बढ़ाओ यार। अभी राइट नाउ इस वीडियो बनाते समय मेरे 130 सब्सक्राइबर हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से पुश करिए, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से करता हूं। थैंक यू बेटा।